हाई कोर्ट से हुई कांग्रेस मुख्यमंत्री की बड़ी जीत, भारतीय जनता पार्टी की एक और करारी हार। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव करम वेंकटेश्वर लाऊ द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर आपराधिक मामला खारिज कर दिया है। जी हां, कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। दरअसल शिकायत में आरोप लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि रेड्डी ने एक ऐसा भाषण दिया है जिससे बीजेपी की मानहानि हुई है। वहीं अब इस मामले में जस्टिस के लक्ष्मण ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मानहानि वाली टिप्पणी राष्ट्रीय भाजपा पार्टी के खिलाफ की गई थी और बीजेपी को सीआरपीसी की धारा 199(1) के तहत पीड़ित व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यानी कि सीधे तौर पर जस्टिस ने जज ने यहां भारतीय जनता पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है और कांग्रेस के पक्ष में फैसला लिया है। दरअसल पीठ ने कहा कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की राज्य इकाइयों का कोई स्वतंत्र पृथक अस्तित्व नहीं होता। किसी भी मान्यता के अभाव में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई यानी शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र अलग पहचान योग्य समूह होने का दावा नहीं कर सकती। पीठ ने आगे कहा कि वेंकटेश्वर राव ने व्यक्तिगत हैसियत से शिकायत दर्ज कराई और शिकायत में कहीं भी ये उल्लेख नहीं पाया गया है कि बीजेपी का सदस्य होने के कारण उन्हें पीड़ित व्यक्ति माना जाना चाहिए। यानी कि यहाँ जज ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति याचिका दायर किया था वो व्यक्तिगत कारणों की वजह से शिकायत दर्ज कराया था। यहाँ इस व्यक्ति को यह नहीं माना जाना चाहिए कि वो बीजेपी का सदस्य होने के कारण याचिका दायर कर रहा है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वो एक अलग पहचान योग्य समूह है और कथित भाषण से व्यथित है, इसलिए यह न्यायालय ये मानता है कि एक अलग राज्य इकाई के रूप में अपनी व्यक्तिगत हैसियत में शिकायतकर्ता सीधे तौर पर व्यथित नहीं है, वह एक अलग कानूनी इकाई नहीं है। मिस्टर करम वेंकटेश्वरलू केवल कथित रूप से बदनाम संज्ञा लोगों के समूह यानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अन्यथा पीठ ने यह कहा कि शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि यह बिना प्राधिकरण के दायर की गई थी। जस्टिस लक्ष्मण ने कहा कि यद्यपि राजनीतिक दलों को संविधान के तहत व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है, फिर भी पार्टी द्वारा दायर की गई कोई भी शिकायत मामला केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही दायर किया जाना चाहिए। ये न्यायालय उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधि मानना कठिन पाता है। उन्हें याचिकाकर्ता के विरुद्ध मानहानि का वर्तमान मामला दायर करने के लिए अधिकृत किया गया है। बता दें कि यह आपराधिक शिकायत मामला 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के दौरान रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए एक भाषण के बाद शुरू किया गया था। रेवंत पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में संकेत दिया था कि बीजेपी संविधान में बदलाव करेगी और आरक्षण को समाप्त करेगी। इससे व्यथित होकर बीजेपी के महासचिव ने आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद निचली अदालत ने रेड्डी को नोटिस जारी किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 120(a) और बहुत सारी धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन अब यहां भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, जबकि रेवंत रेड्डी के पक्ष में फैसला आया है और मानहानि का मामला हाई कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है।